बड़ा सा आशियां है माँ। उस नन्हे से बालक का जीवन है माँ। वो आंचल पकड़ पकड़ के माँ के साए में रहना चाहता है, और जरा सी वो ओझल हो जाती है तो वो समझता है मेरे सामने से सारी खुशियां चली गई, और वो रोदन करने लगता है। वो माँ सब कुछ है उस बालक के लिए। वो कहता है माँ मुझे नहीं पता कि भगवान कैसा होता है, पर मुझे पता है तेरे रूप में शायद भगवान का ही अवतार हुआ है। सच है तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। और सोचो जरा, क्या नहीं दिया माँ ने हमें। अगर माँ न होती तो हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं था। मैं आपसे पूछूं कितने लोगों की माँ है? तेरा हाथ खड़ा कर। और जो हाथ खड़ा नहीं करते, क्या उनकी माँ नहीं? माँ सबकी है। याद रखना, माँ कभी मरती नहीं। तुम्हारे रूप में तुम्हारी माँ ही तो बोल रही है, तुम्हारे रूप में तुम्हारी माँ ही तो कार्य कर रही है। ये शरीर माँ से ही तो बना है। तुम हो तो माँ कैसे मर सकती है? तुम्हारे रूप में माँ ही तो मुस्कुरा रही है। माँ कभी मरती नहीं है। माँ हमेशा बालक के साथ रहती है। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, पर 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक माँ पाली नहीं जाती। मजबूर कर देती है ये संतान माता पिता को एक एक रोटी के लिए, एक एक गिलास पानी के लिए। और आज सुबह ही मैं यहाँ गई थी, मजबूर कर देती है वो संतान माता पिता को वृद्धाश्रमों में रहने के लिए। एक माँ 4-4 संतानों से पाली नहीं जाती। वो माँ कोख में 9 मास तेरे बोझ को सहन करती है, और तू अपने घर में उस माँ को नहीं देख सकता। उसको तू गर्भ में भी बोझ नहीं लगता, और तुझे वो घर में भी बोझ लगती है। माता पिता का बंटवारा कर देती है आज की संतान। पंद्रह दिन बड़ा बेटा भोजन कराएगा और 15 दिन छोटा भोजन कराएगा। उसने 4 बेटे थे तो पर भी अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया बच्चों पर। अपना जीवन, अपनी जवानी, सब कुछ तुम्हारे लिए लगाई। याद रखना, 15 दिन एक बेटे के यहाँ भोजन है, 15 दिन एक के यहाँ भोजन है। पर उस दिन, जिस दिन महीना 31 का होता था, उस दिन माता पिता को भूखा सोना पड़ता था। ये अभागे हैं हम लोग। जब हम छोटे थे तो झगड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। हम भाई को धकेल देते थे, नहीं माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। लेकिन जब हम बड़े हुए तो भी झगड़ने लगे। पर अब कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। कितने बड़े हो गए हम, कितने बड़े हो गए। सोचो जरा उसके एहसानों का। अरे अपनी खाल को जूती बनाकर उनके चरणों में डालोगे तो भी उनका कर्ज नहीं चुका पाओगे। पुत्र कहता है मैं दे दूंगा किराया। किसका? तूने 9 मास गर्भ में रखा तो किराया दूंगा। आज का बच्चा, आज की संतान किराया देगी। किस किस का किराया दोगे आप? देना चाहते हो तो माँ की अथाह उस प्रसव वेदना का किराया दे दो, जो पीड़ा तुमको पैदा करने में झेली। उन तमाम रातों का किराया दो जो तुम्हें सुलाने में खुद जागती हुई निकाल दी।
उन तमाम दुखों का किराया दो जो तुमको पालने में सहन किए। उस खून का कर्जा चुकाओ जो तुमको बनाने में, निर्माण करने में लगा दिया। अरे खून का तो छोड़ो, तुम तो मां के दूध का भी कर्ज नहीं चुका सकते। कथा श्रवण करने वाले लोगों, कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। जो 2 घंटे मनोरंजन करके चले गए, कथा हमें जीवन निर्माण करना सिखाती है, हमारे परिवारों को बसाना सिखाती है। जो बिछुड़ गए हैं उनको पुनः वापस लाने के लिए संदेश देती है कथा। कौन सिखाएगा इन बातों को? ये कथा केवल ताली बजाकर कीर्तन कर लेने का नाम नहीं है। और मां तो ऐसी है कि आप घर से भी निकाल देते हो तो पर भी वो दुआ ही देती है। वो सुना, बेटे ने चाकू मार मार कर मां का दिल निकाल लिया, लेकर प्रेमिका के लिए जा रहा है मां का दिल। मार्ग में, रास्ते में ठोकर लगी, स्वयं गिरा, मां का दिल भी गिरा। और आज उस मरी हुई मां के दिल से भी आवाज आती है, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, तुझे चोट तो नहीं आई। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है मां बचेगी या बच्चा बचेगा, एक ही बच पाएगा। किसको बचा लें? परिवार वाले कहते हैं मां को बचा लीजिए, लेकिन वो मां चीखती है, नहीं, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं पर मेरी संतान पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये होती है मां। शायद हम कुछ दे पाएं या ना दे पाएं, और क्या दे पाएंगे हम माता पिता के लिए? जीवन भी कम है, दे दिया जाए तो। पर आज मैं आप सबको हृदय से कहती हूं, अगर मां के लिए कुछ देना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर 2 शब्द गुनगुना दो। उसकी आरती में करी होंगी तुमने, आरती भगवान राम की, कृष्ण की, लेकिन जिनकी आरती भगवान राम और कृष्ण कर दिया करते हैं, ऐसी माताओं के लिए समर्पित आप 2 शब्द गा सकते हो। अरे 2 आंसू बहा सकते हो उनके नाम से। क्या दे सकते हो तुम? पर कृतज्ञ होकर अगर मेरा दिल पिघल गया और मेरी माता पिता के लिए मेरी आंख से आंसू निकल आए, तो समझो तुमने कुछ दिया माता पिता को। कि समझ जाओ आप कथाओं को, तब तो कल्याण कर देंगी। ऊपर ऊपर से मत लेना। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ मां।